अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल लोकबात के सभी श्रोताओं को डॉक्टर पंढरीनाथ पाटिल धुले महाराष्ट्र का सप्रेम नमस्कार। मित्रों, आप कहानियों के काफ़िले से जो कहानियाँ सुन रहे हैं उन्हें सराह भी रहे हैं। इसी काफ़िले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको मेरी दूसरी लघु कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये जो कहानी है इसका शीर्षक है अचार। आपको पता होगा कि देहातों में अचार जो है, फिर वो इमली का अचार होगा, नींबू का होगा, कच्चे आम का होगा। हमारे महाराष्ट्र में और अधिकतर हमारे खानदेश में इन दिनों में काफ़ी अचार जो है वो बनाए जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत सुंदर कहानी मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगी। ठीक है, कहानियों के काफिले को हम अचार के साथ आगे बढ़ाते हैं। शोभा की शादी हुए 6 महीने ही हुए थे और शोभा अपने पति और ससुराल को छोड़कर अपने मैके आ गई थी। दादी चिंतित थी। माँ और बाबूजी भी अपने आप को कोस रहे थे कि कौन सी अशुभ घड़ी में शोभा का विवाह उन्होंने किया था। शोभा कहती है कि उसके पति उसे समय नहीं देते। सास दिन भर घर का काम नौकरानी सा करवाती है। शिकायतों की फहरिस्त इतनी बड़ी थी। आखिरकार उन्होंने यह निश्चय किया था कि जिस रिश्ते में प्यार का एहसास ना हो उस रिश्ते को ख़त्म करना ही अच्छा होता है। शोभा और बाबूजी वकील से मिलने गए थे तो दादी ने कहा था, आते आते अचार के लिए कच्चे आम ले आना बेटा। लौटते हुए बाबूजी और शोभा कच्चे आम ले आए। बाबूजी ने घर आकर आवाज़ दी, माँ ये लो कच्चे आम मैं ले आया। अचार डालते समय शोभा को भी सिखाना कि कैसे अचार बनता है। बाबूजी ने शोभा के हाथों में कच्चे आम की थैली दे दी। अचार का सारा मसाला तैयार है। दादी शोभा को बताती है कि शोभा, अचार के लिए नमक, मिर्च और ये सारी चीज़ों का प्रमाण कच्चे आम कितने हैं उस पर निर्भर करता है। इनमें से कोई भी चीज़ कम अधिक हो जाए तो अचार का स्वाद बिगड़ता है। शोभा बिल्कुल ध्यान से सुन रही थी। आगे दादी ने कहा कि और एक बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, वह यह कि ये सारे मसाले और कच्चे आम सभी अलग अलग जगह से आकर इस चीनी मिट्टी के घड़े में एकत्रित होते हैं। इसीलिए उन्हें एक दूसरे में सम्मिलित होने के लिए कुछ समय लगता है। यही कारण है कि ताज़ा ताज़ा अचार उतना स्वाद नहीं देता, परंतु जैसे जैसे समय गुजरता है अचार का सम्मिश्रण बढ़ता जाता है, वे एक दूसरे में एकरूप होते जाते हैं। इस कारण उसका स्वाद भी बढ़ जाता है। जीवन भी आचार जैसा ही होता है बेटा। उसे भी सम्मिश्रण तथा तादात्म्य के लिए कुछ समय देना चाहिए। तभी बाबूजी ने आवाज़ दी, शोभा वकील साहब ने नोटिस टाइप करके भेज दी है, आओ हस्ताक्षर कर उनको भेज देते हैं। शोभा के आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते उठते उठते वह कहती है, नहीं बाबूजी, कच्चे आम का अच्छा अचार बनने के लिए भी समय लगता है। रिश्तों को भी और समय देना चाहिए ना। इतना कहकर वह उठी और अपने पति को फ़ोन करने लगी। दादी और बाबूजी के चेहरे पर गजब की मुस्कान थी। धन्यवाद।